चुनाव आयोग ने आधार को दायरे से बाहर कर दिया है, जबकि ये सबसे अधिक प्रचलित है, अधिकतर लोगों के पास है। पानी, बिजली, गैस कनेक्शन के कागजात भी मान्य नहीं है। भारतीय पासपोर्ट 1-2% से भी कम लोगों के पास है। बाकी दूसरे दस्तावेज 2 से 3% लोगों के पास हैं। अगर किसी के पास जमीन नहीं है तो दस्तावेज 5, 6, 7 से वो बाहर हैं। मुझे आश्चर्य है कि बिहार में कितने लोग इसके लिए योग्य होंगे। बिहार में निवास प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है। फॉर्म 6 के लिए केवल स्व घोषणा की आवश्यकता होती है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी गई हैं। वो एसआईआर के खिलाफ याचिकाकर्ताओं का पक्ष रख रहे थे। सवाल था आधार का, जिसे एसआईआर के दायरे से बाहर रखा गया है, और ये ऐसा दस्तावेज है जो भारत की वयस्क आबादी में वोटर कार्ड के बाद सबसे ज्यादा लोगों के पास है। लेकिन एसआईआर में ना तो वोटर कार्ड को शामिल किया गया है और ना ही आधार कार्ड को। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में आधार पर कोर्ट में घिरे चुनाव आयोग को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच में एसआईआर को लेकर सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वो एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिस तरह से ये प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। चुनाव से ठीक 2 महीने पहले इसे लाना संदेह पैदा कर रहा है। बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटे जाएंगे और उन्हें आपत्ति जताने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो हर किसी के पास नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें ना तो एपिक कार्ड यानी वोटर कार्ड है और ना ही आधार कार्ड। सिंघवी ने कहा कि एपिक कार्ड सबसे अच्छा पहचान पत्र है, दूसरा है आधार कार्ड। इससे बेहतर कार्ड और क्या हो सकते हैं। मजेदार बात यह है कि चुनाव आयोग इसे नहीं मानता। क्रेडिट कार्ड एक बेहतरीन दस्तावेज है, लेकिन बिहार में इसका क्या मतलब है। सिंघवी की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने माना। जस्टिस बागची ने कहा कि हमें आधार को मंजूर नहीं किए जाने का आपका तर्क समझ आ गया है, लेकिन दस्तावेजों की संख्या का मुद्दा वास्तव में मतदाताओं के अनुकूल है, उनके खिलाफ नहीं। उन दस्तावेजों की संख्या पर गौर करें जिनसे आप नागरिकता साबित कर सकते हैं। चुनाव आयोग पहचान के दस्तावेजों की संख्या को बढ़ा रहा है। 7 से अब 11 दस्तावेज हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्त लोग जिनके पास कोई दस्तावेज ना हो वो पेंशन का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, जिस पर सिंघवी ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि चुनाव आयोग की तरफ से 11 दस्तावेज मांगे गए हैं, जिसमें से कोई एक उपलब्ध कराना होगा। दिक्कत यह है कि इन 11 दस्तावेजों के दायरे में पूरा बिहार नहीं आता है। बिहार में सिर्फ 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है। मुद्दा यह है कि बिहार के अधिकांश लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं होंगे। हम असली प्रमाणिक दस्तावेज की बात कर रहे हैं। 2001 से 2024 के बीच लगभग 4 करोड़ जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए, जबकि पासपोर्ट के आंकड़े 36 लाख ही हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को जुलाई में ऐसी प्रक्रिया शुरू करने की क्या जल्दी थी। सिंघवी ने जब ये कहा कि बिहार में 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये काफी उत्साहजनक है कि 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है। जवाब में सिंघवी ने कहा कि सिर्फ 1% मतदाताओं के पास ही पासपोर्ट होगा, जबकि महिलाओं के पास नाम मात्र है। इसे लेकर जस्टिस सूर्यकांत और सिंघवी के बीच जबरदस्त बहस भी देखने को मिली। जस्टिस सूर्यकांत ने सिंघवी से कहा कि बिहार को इस तरह पेश ना करें। आईएएस के मामले में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व इसी राज्य का है। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक वहां की युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा के प्रति समर्पित ना हो। तो इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब देते हुए कहा कि बिहार में बेहद प्रतिभाशाली वैज्ञानिक भी हैं, लेकिन ये एक खास वर्ग के लोगों तक ही सीमित है। बिहार में ग्रामीण, बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, गरीबी से ग्रस्त इलाके हैं, उनके लिए 11 दस्तावेजों की लिस्ट बनाने का क्या मतलब है। सिंघवी ने कहा कि एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन चुनाव से 2 महीने पहले क्यों, इसे बाद में करवाएं, पूरा साल लग जाएगा। चुनाव आयोग 11 दस्तावेजों का हवाला देकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। 3 के स्रोत उन्हें नहीं पता, बाकी 2 बेहद संदिग्ध और गैर जरूरी है। ये 11 की सूची ताश के पत्तों की तरह है। ये आधार, पानी और बिजली के बिल की जगह ले लेते हैं। अब हम आपको सबसे पहले उन 11 दस्तावेजों के बारे में बताएं जिनमें से किसी एक की जरूरत वोटर लिस्ट के लिए चुनाव आयोग ने बताई है। उनमें पहला है किसी भी केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रम के नियमित कर्मचारी के लिए जारी किए गए पहचान पत्र या इन किसी भी संस्थान के पेंशन भोगी को जारी पेंशन भुगतान आदेश। बिहार जाति सर्वेक्षण 2022 में राज्य में लगभग 20.49 लाख लोग सरकारी सेवा में हैं, जो राज्य की कुल जनसंख्या का केवल 1.57% है। दूसरा, भारत में 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू की तरफ से जारी कोई भी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र। और तीसरा, प्रामाणिक अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। 2000 में जब से भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने जन्मों का आंकड़ा दर्ज करना शुरू किया, बिहार में केवल 1.19 लाख जन्म दर्ज हुए, जो उस साल के अनुमानित कुल जन्मों का सिर्फ 3.7% था। इससे साफ है कि जन्म प्रमाण पत्र तक बिहार के लोगों की पहुंच बेहद सीमित है।
और चौथा है पासपोर्ट। 2023 तक बिहार में कुल 27.44 लाख वैध पासपोर्ट जारी किए गए, जो राज्य की कुल जनसंख्या का मात्र 2% है। और इस लिस्ट में 5वां है मान्यता प्राप्त बोर्ड से जारी मैट्रिक का शैक्षणिक प्रमाण पत्र। बिहार जाति सर्वेक्षण 2022 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में से केवल 14.71% लोगों ने 10वीं तक पढ़ाई पूरी की है। इसके अलावा इस लिस्ट में छठा नंबर है राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी की तरफ से जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र का। इसे डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी कहा जाता है, जो ये प्रमाणित करता है कि आवेदक राज्य का स्थायी निवासी है। इसके लिए आधार, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र और स्थायी निवास का हलफनामा जरूरी होता है। निवास प्रमाण पत्र में धांधली की शिकायतें भी आई थी, जब कुत्ते, बिल्ली, ट्रैक्टर के भी निवास प्रमाण पत्र बनने की खबरें आई। अब इस लिस्ट में अगला नंबर है वन अधिकार प्रमाण पत्र का। ग्राम सभा ये प्रक्रिया शुरू करती है जिसमें अनुसूचित जनजातियों या पारंपरिक वनवासियों को व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकार दिए जाते हैं। लिस्ट में अगला दस्तावेज है ओबीसी, एससी, एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र। बिहार जाति सर्वेक्षण 2022 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ थी, जिसमें से ओबीसी 3.54 लाख यानी कि 27%, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग 4.70 यानी कि 36%, अनुसूचित जाति 2.60 यानी कि 20%, अनुसूचित जनजाति यानी कि 22,01.6%। लेकिन ये साफ नहीं है कि इनमें से कितने लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र है। इस संबंध में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इन दस्तावेजों में अगला नंबर है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का, यानी बिहार में ये लागू ही नहीं है। राज्य और स्थानीय निकायों की तरफ से तैयार पारिवारिक रजिस्टर। पारिवारिक रजिस्टर एक आधिकारिक रिकॉर्ड होता है जिसमें प्रत्येक परिवार का विवरण दर्ज होता है। और अब लिस्ट में अगला नंबर है सरकार की तरफ से जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र का। 2011 की सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना के अनुसार बिहार के 1.78 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 65.58% के पास कोई जमीन नहीं थी। साफ है चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेज मांगे हैं, बिहार की अधिकांश आबादी पर वो उपलब्ध नहीं है। इसलिए आधार कार्ड को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है। सिंघवी और याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आधार कार्ड को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कुछ हद तक स्वीकार करने को तैयार दिखाई दे रहा है। उसकी तरफ से चुनाव आयोग को इसे लेकर राय भी दी गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की राय को मानने से इनकार कर दिया था। चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, जिसका जिक्र सिंघवी ने अपनी दलील में किया। सिंघवी ने कहा, एक बात साफ कर देता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि चुनाव आयोग को बंगाल को कम समय देना चाहिए। मैं बस इतना कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को बिहार को पर्याप्त समय देना चाहिए। चुनाव आयोग ने स्वीकार किया है कि 65 लाख मतदाता सूची से बाहर हैं। बिना किसी सूचना, दस्तावेज या फॉर्म के इन लोगों को सूची से बाहर घोषित कर दिया गया। इनमें जो जीवित नहीं है, पलायन कर चुके हैं, 2 या उससे ज्यादा राज्य में रजिस्टर्ड लोग सूची से बाहर हो गए हैं। इस तरह से प्रक्रिया कहीं भी नहीं की जाती है। वो दस्तावेज नहीं मांगते। गैर समावेश एक सुखद शब्द है, ये वास्तव में नाम हटाना है। सिंघवी ने कहा कि वो ना तो एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती दे रहे हैं और ना ही चुनाव आयोग को वोटिंग लिस्ट में किसी का नाम हटाने के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग को अपनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। चुनावी वर्ष में स्वतः संज्ञान से कोई सूची से नहीं हटाया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऐसा किया जा सकता है। ये आश्चर्य है कि जब चुनाव आयोग अपने ही नियमों का पालन नहीं कर रहा है। इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए समय की कमी नहीं हो सकती। हम स्थगन की मांग कर रहे हैं, यानी बिहार में एसआईआर को रोका जाए। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।